वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जय होशिप पे। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त बिंदास है। तो भाई देखो, नेवी के बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारी मिथ है। ठीक है, काफी लोग सोचते हैं कि नेवी की वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में 80% स्टूडेंट्स ऐसा है जो नया है और वो नेवी की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो -10 पे है। और 20% ऐसा होगा जो +10 पे होगा। ठीक है, बस इसी बीच में हो आप लोग। लेकिन अगर मैं बात करूं 180% ग्रोथ, अगर हम कैसे पहुंचे उस लेवल तक, तो शायद ही कोई होगा। क्यों? क्योंकि सब रेस्ट में आ चुके हैं, सब टेंशन फ्री हो चुके हैं, कोई एग्जाम अभी लगा नहीं है साहब। ठीक है, नेवी का जब एग्जाम आएगा तब का तब देखेंगे। ठीक है, बाकी तो मूर्ख है जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पे आता है। हम एक एग्जाम, दो एग्जाम टारगेट ना करके कई एग्जाम टारगेट करने लगते हैं। जैसे अब बच्चों को माइंड में आ रहा होगा, सर अभी तो नेवी का एग्जाम नहीं है, हम लोग कुछ और एग्जाम तैयारी कर लें। मेरे भाई एक चीज याद रखना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब आप अभी से, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा पढ़ना है, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, लेकिन एक एक घंटे अगर तुम डेली पढ़ना चालू कर दो, तो शायद नेवी एग्जाम तक आते आते तुमको हेजिटेशन नहीं होगा और तुम बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच चुके होगे जब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। समझ में आया? तो नेवी का जो फॉर्म है मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करें कब आएगा। ठीक है, आपको -10 से 100% तक पहुंचने में सबसे पहले हेल्प करेगा आपका फॉर्म। तो फॉर्म जो है अभी आपका नहीं आना है, फॉर्म जो है 2026 में आपके पास मिलेगा, अप्रैल से मई के बीच में। ठीक है, इस बीच में आपको नेवी का फॉर्म मिलेगा। तब साहब हम तैयारी करते हैं, और जब फॉर्म आता है तब हम तैयारी करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं सर जी आपने कहा था बैच ले लो, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तो भाई खाक तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जो बच्चे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए वो तो बेवकूफ होंगे फिर, है ना? तो ये सारे कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आप लोगों का मन भटकाते हैं। अब क्या है, बच्चों के माइंड में एक मिथ आ गया है कि सर ओनली नेवी की ही हम प्रिपरेशन करें क्या? नहीं, आप ऐसी चीज चूज करो जिसमें नेवी के साथ आपका एयरफोर्स भी कवर हो जाए, एयरफोर्स के साथ साथ आपका बीएसएफ भी कवर हो जाए। तो क्यों ना हम ऐसी प्रिपरेशन स्टार्ट करें जिसमें नेवी के साथ साथ बीएसएफ और एयरफोर्स भी कवर हो जाए। बस सबके एग्जाम पैटर्न अलग है, सिलेबस सबका सेम है। अगर आपको मालूम है, सब में टेक्निकल मैथ्स आती है, सब में अर्थमेटिक आती है, सब में आपकी जीके आती है, सब में आपकी रीजनिंग आती है। बच्चे कहते नहीं सर हम टेक मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स एक्स की कर रहे हैं। ओ भाई, 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ा लो, वाई की हो जाएगी। जब आप 12th पास कर रहे थे तो आपके पास 5 सब्जेक्ट थे कि नहीं थे? यानी कि 12th में आप 5 करके आ रहे हो और अब चाह रहे हो कि साहब हम 3 ही करेंगे, तो ये गलत है। आप बोथ लेके चलो। अगर आपने देखे होंगे, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लेके चले होंगे एक्स और सिलेक्शन हो गया वाई में, तो आप बोथ को टारगेट करोगे तभी आप आराम से आगे बढ़ जाओगे। अब बहुत बच्चों के मन में मिथ है कि अग्निवीर तो यार बेकार है, हम क्या करेंगे अग्निवीर बन के। बच्चों के माइंड में तो मोटिवेशन आता है, तब तक लाइब्रेरीज आते हैं। जब भैया वो लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो बगल में मिल जाते हैं घनश्याम बाबू। वो देखते हैं बेटा तुम एयरफोर्स तैयारी कर रहे हो, अग्निवीर की, अरे कहाँ लगे हो, एसएससी में आ जाओ मेरे साथ। तो जो स्मार्ट बंदा है वो क्या करता है, वो कहता नहीं चाचा तुम घनश्याम लगे रहो, हम कर लेंगे अपनी तैयारी। लेकिन बीच में एक भाई साहब और बैठे होते हैं जिनके अंदर चुलबुले फूट रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं घनश्याम भैया तुम सही कर रहे हो, एसएससी की तैयारी चालू करते हैं। ये बंदा तैयारी करके भी आ जाएगा, लेकिन घनश्याम बाबू और चुलबुल बाबू के बाल भी सफेद हो चुके होंगे, तब भी वो एसएससी में लगे होंगे। क्यों? मास्टर आधे एसएससी कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, समझ में आया? इसलिए उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है। आप देखेंगे सिलेक्शन होता कितने होगा, बहुत कम का होता है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अग्निवीर सोच के मत, आप अपने फ्यूचर सोच के तैयारी करो। आपको मालूम है कि अभी 1 से 2 महीने के अंदर अग्निवीर का फाइनल कंक्लूजन भी आने वाला है, परसेंटेज भी बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप अभी तैयारी चालू नहीं कर रहे हो। तो ये एक सबसे बड़े ड्रॉबैक है आपका मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राइट वे डिसीजन करना है कि हम किस तरीके से तैयारी चालू करें। अभी से चालू करो तो आगे होगा। अब हम बात करते हैं राइट प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। आपको सोचना है हमें तैयारी कहां से करनी है। ठीक है, हम किस जगह से बेटर तैयारी कर सकते हैं, हमसे करनी आप हमसे कर लो, बाकी कहीं से करनी बाकी कहीं से कर लो। लेकिन अभी से एक राइट प्लेटफॉर्म लेके चलोगे तब जाके आगे बढ़ पाओगे मेरे दोस्त। ठीक है, ये नहीं कि आज यहाँ पढ़ लिया, कल वहां पढ़ लिया, परसों वहां पढ़ लिया, दुनिया भर के फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, आधा क्लास यहाँ से आधा क्लास वहां से। नहीं, आप राइट प्लेटफॉर्म अगर चूज करना चाहते हो, मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। आप देख लो यार, मैथ सबसे बेहतरीन कहाँ होती है, आप देख लो फिजिक्स सबसे बेहतरीन कहाँ होती है, आप देख लो इंग्लिश सबसे बेहतरीन कहाँ होती है।
बस इस तरीके से आप चाहो तो अपने अपने प्लेटफॉर्म चूज कर लो। और कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जहां सब कुछ बहुत बेहतरीन मिलता है, ठीक है, तो आपके ऊपर है, ठीक, आपका डिसीजन है आप कहां से करते हो। अब बात आती है राइट टाइम क्या होना चाहिए। मेरे भाई यही आपका राइट टाइम है। अगर आपने अभी किक नहीं मारी तो तुम्हारे पिछवाड़े में किक पड़ जाएगी भाई साहब बहुत दिनों जल्दी, ठीक है। तो इसलिए राइट किक मारने का आपको इस टाइम बहुत सही टाइम है। अभी से तैयारी चालू कर दो क्योंकि बहुत से बंदे सो रहे हैं, वो कहीं और बिजी हैं, ठीक है, और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो बहुत अच्छे लेवल पहुंच जाओगे। अब बात करते हैं सर हम तैयारी कर कैसे सकते हैं। तो देखो ये प्रमोशन ना समझना, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने ऑप्शन दिया आप कहीं से भी कर लो। अगर आपको यहां से करनी है तो विक्रमादित्य 3.0 बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। 5 से 6 दिन हो गए इसकी क्लास के। आज इसका प्लानर भी आ जाएगा, कल से इसके डेमो सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो बैच है आपका केवल 499 में है, टिल नेवी एग्जाम तक कर दिया है, ठीक, आप नेवी एग्जाम तक। इसी के साथ आप एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हो, इसी के साथ आप बीएसएफ की तैयारी कर सकते हो। आपको अलग से बैच लेने का कोई नीड भी नहीं है मेरे भाई, आप एक ही बैच में सब कुछ तैयारी कर सकते हो। ये नहीं कि मैं अलग अलग बैच ले रहा हूं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक। जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और इस बैच को ले लोगे, क्योंकि भाई 30 तारीख के बाद से ये बैच जो है 1499 का हो जाएगा, फिर बाद में मत कहना। आप सिंपल से जाओ जय हो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोई दिक्कत आती है 9793098881 पर कॉल कर दो, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन बस यही है कि तैयारी अब से चालू करोगे तो आगे बढ़ोगे। और इसके मैं ये नहीं कह रहा नेवी की करो, नेवी के साथ अभी एयरफोर्स बीएसएफ आर्मी सब आपका कवर हो जाएगा, आपको अलग से कुछ भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से अभी से तैयारी चालू कर दोगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे फिर सजा मिलती है, मजे तो छूट जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।